हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुफंडे। माई सेल्फ कुलदीप सजवान एंड हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस उस पे बेस कुछ थ्योरीज हम कर रहे हैं। सो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए एक और लेक्चर हम आपके सामने लेके आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। सो सबसे पहला टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। देखिए होता क्या है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके रूट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, उसके रूट का एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी जिसे बोला जाता है वो हम डिराइव करते हैं, एंड फिर कुछ रिलेशन होता है कोफिशिएंट्स एंड रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में, वो देखते हैं। ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ये होती है। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें कुछ चीजें होती हैं कि ए बी और सी ये बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है और ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ए 0 के इक्वल होने चाहिए क्योंकि वो लीडिंग कोफिशिएंट है, वही एक कोफिशिएंट है जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ है, और एक्स स्क्वायर है तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डिग्री 2 अगर है इक्वेशन तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसलिए एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है दैट शुड बी नॉन जीरो, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है अपनी। ठीक है, अब यहां से इसके रूट्स क्या क्या आते हैं, इसके रूट्स लेट्स से मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, एंड रूट्स क्या होता था, ऐसे रियल नंबर जिसको मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूं और वो 0 बना दे। जैसे छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास अगर x की मैं वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करूं या फिर x की वैल्यू में -1 सब्स्टिट्यूट करूं, जैसे मैं 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो भी ये 0 के इक्वल बन जाएगा, जैसे -1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो भी इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो ये जो x और ये -x है, ये दोनों के दोनों x स्क्वायर माइनस 1 के रूट्स है। ठीक है, अब मैंने तो यहां पे कुछ ऐसे x सब्स्टिट्यूट करके हमने वैल्यू निकाली है, बट एक मेथड भी होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसको हम जस्ट डायरेक्टली हम उसको वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके x के कोफिशिएंट x स्क्वायर कोफिशिएंट कांस्टेंट हमको सब्स्टिट्यूट करके उस फॉर्मूले में, और वहां से हम रूट्स निकाल सकते हैं। अब वो जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले का नाम होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उस फॉर्मूले का नाम होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला होता क्या है, वो ये होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, अगर मेरे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो ये है। सो इनके कोफिशिएंट से मिलके ही ये फॉर्मूला बनता है जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो होता है, ये जो अंडर रूट के अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब ये हमें रूट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट करना बताता है। रूट्स हमारे पास कैसे भी आ सकते हैं, रूट्स हमारे पास रैशनल आ सकते हैं, इररेशनल आ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स आ सकते हैं, इंटीग्रल आ सकते हैं, अलग अलग तरह से रूट्स आते हैं जो डी पे डिपेंड करता है, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसीलिए इसका नाम डिस्क्रिमिनेंट हो सकता है। ठीक है, सो यहां पे जैसे मैं बोल रहा था कि इसके जो दो रूट्स आए वो रियल आए, एक x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1। अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाती है x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसके जो रूट्स आते वो रियल नहीं आते, इसके रूट्स इस टाइम कॉम्प्लेक्स आ जाते, माइनस आयोटा एंड प्लस आयोटा, ये दो रूट्स होते हैं इसके। तो अगेन इस टाइम दो रूट्स है जो कि कॉम्प्लेक्स है, और इस टाइम दो रूट्स है, अभी भी दो रूट्स है लेकिन इस टाइम रियल रूट्स है। तो वो सारा डिपेंड करता है इस डिस्क्रिमिनेंट को। आगे हम लेक्चर में इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अपना जो फर्स्ट काम है वो इस फॉर्मूले को डिराइव करना है कि भाई ये फॉर्मूला तो है बट ये आया कैसे, ये जनरेट कैसे हुआ होगा, ये सोचा कैसे होगा, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, जस्ट ये देख लेते हैं कि ये बना कैसे फॉर्मूला। मेरे पास एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस a को कॉमन ले लेता हूं।
ए को जैसे मैंने कॉमन लिया तो यहां से बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल्स टू 0, राइट, प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली मुझे करना क्या है, मैं यहां से x की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। देखिए x की वैल्यू निकालूंगा जो a b c पे डिपेंड होगी वही तो अपना सॉल्यूशन होगा। और यहां से हम डायरेक्टली इसको आगे बढ़ते जा रहे हैं तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो इसको सेटिस्फाई करने वाला है इस इक्वेशन को, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले ये जो a नॉन जीरो है, एक और चीज a नॉन जीरो होता है, तो अगर नॉन जीरो तो मैं थ्रू आउट दोनों से ये इसको डिवाइड कर सकता हूं, क्योंकि नॉन जीरो क्वांटिटी को मैं डिवाइड तो कर ही सकता हूं। तो जैसे मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जस्ट ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ए से डिवाइड करने के बाद ए वैनिश हो गया। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाता हूं तो यहां से बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स। और कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे लगाते थे, जो x का कोफिशिएंट होता था उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते थे, ठीक है, वही काम करते हैं यहां पे। तो इसका हाफ करके b बाई ए का हाफ करके तो b बाई 2a बन जाएगा, उसका स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया एंड माइनस p कर दिया, b बाई 2a होल स्क्वायर प्लस c बाई ए एज इट इज इक्वल टू 0। अभी जो पहली तीन टर्म्स है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर, वो क्या बनाएगा, वो अपने पास दे देगा x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर, ठीक है। आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर जो कि यहां पे पड़ा हुआ प्लस 2 टाइम्स x टाइम्स b ओवर 2a, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो मेरे पास बन जाएगा b बाई ए टाइम्स है, ठीक है। और ये जो रिमेनिंग क्वांटिटीज है इनको मैं राइट साइड पे लेके आ जाता हूं। तो जैसे मैं इसको राइट साइड में लेके आ जाऊंगा ये बन जाएगा बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, बस आ चुका है अपना आंसर, x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेते हैं यहां पे, तो यहां पे बन जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac x प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर है इस साइड जाके स्क्वायर रूट बनेगा प्लस माइनस के साथ, तो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। x इज इक्वल टू, इसको मैं इस साइड लेके आ जाता हूं तो ये बन जाएगा माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस, अभी जो डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर है वो रूट से बाहर तो आ ही सकता है, वो 2a बन जाएगा, तो यहां पे बन जाएगा 2a डिनोमिनेटर में और ऊपर क्या बन जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस फॉर्मूला आ चुका है मेरे पास, x इज इक्वल टू 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये अपना फॉर्मूला है जो मेरे पास इन कोफिशिएंट्स पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने इसी फॉर्मूले से हम वो क्वेश्चन सॉल्व करते, अभी हमने एक एग्जांपल देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा एग्जांपल देखा था हमने x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स आए थे x इज इक्वल टू 1 माइनस 1, और इसका जो रूट आया था वो आया था x इज इक्वल टू आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। अब उसी फॉर्मूले से हम देखते हैं कि क्या ये जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो x इज इक्वल टू, देखिए कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर किया जाए तो a की वैल्यू तो 1 आ रही है, b की वैल्यू 0 आ रही है और c की वैल्यू माइनस 1 आ रही है। यहां पे भी कंपेयर किया जाए तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 1, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं यहां पे, सो यहां पे फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहां पे सब्स्टिट्यूट किया जाए तो ये क्या बनेगा माइनस बी मतलब b तो 0 है अपना, तो प्लस माइनस अंडर रूट अगेन b 0 है, ठीक है। यहां पे b स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 इंटू a कितना है मेरे पास 1 इंटू c कितना है मेरे पास माइनस 1, तो प्लस 1 बन जाएगा एंड मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा एंड डिवाइडेड में कितना हो जाएगा
2a है, a भी 1 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x की वैल्यू x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 डिवाइडेड बाई 2, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया है तो यहां से आ जाएगा प्लस माइनस 2/2 एंड ये आ जाएगा प्लस माइनस 1, ठीक है। प्लस माइनस 2/2 एंड ये आ गया प्लस माइनस 1, जो कि हमारे पास पहले भी आया ही था, ठीक है। सिमिलरली इसको देखते हैं, तो यहां से क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू, वही फॉर्मूले में पुट करेंगे तो b की वैल्यू तो 0 है, ये वाला पार्ट 0 बन जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अगेन 0 हो जाएगा एंड -4 इंटू ए कितना है 1 और c भी कितना है 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए तो 1 ही है तो ये बचेगा। अब यहां पे क्या बन जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट -4 डिवाइडेड बाय 2, एंड इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 2। मुझे ये पता है, ठीक है, मैंने क्या कर दिया यहां पे, अंडर रूट के अंदर -1 था ना और -4 था, -1 इंटू -4 ही बनेगा, तो एक बार अंडर रूट के अंदर -1 और एक बार अंडर रूट के अंदर 4 कर दिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड में 2 ही रहा। अब मुझे पता है कि अंडर रूट -1, ये जो क्वांटिटी है ना अंडर रूट -1, ये आयोटा के इक्वल होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का IOTA, आयोटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां से आयोटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहां पे आ जाएगा अंडर रूट 4 को तो मैं 2 बना दूंगा, 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, अच्छा साथ में यहां पे बाहर प्लस माइनस भी है, प्लस माइनस तो बाहर प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो यहां से क्लियरली पता लग रहा है एक आयोटा आ रहा है और एक माइनस आयोटा आ रहा है, ये दो रूट्स आ गए, ठीक है। सो यहां से मेरे पास मुझे पता लग गया कि भाई अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a जहां पे 0 के इक्वल नहीं है, लीडिंग ऑप्शन 0 के इक्वल नहीं है, तो वहां से इसके रूट्स क्या आते हैं, इसके रूट्स आते हैं x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइडेड बाई 2a। अब हमेशा आपको पता होगा कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके दो रूट्स आते हैं, ठीक है, दो वैल्यूज ऐसी होती है x की जो उसको सेटिस्फाई करती है, वो यहां से भी क्लियर हो रहा है। देखिए एक रूट तो आएगा, लेट्स से अल्फा, उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, -b प्लस अंडर रूट d डिवाइडेड बाय 2a, एंड दूसरी वैल्यू आएगी बीटा के इक्वल और उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, -b माइनस अंडर रूट d डिवाइडेड बाय 2a। हाँ जी, ठीक है, तो यहां से दो रूट्स आ रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, कुछ नोट्स हैं वो ध्यान से समझिए, जिसमें पहला नोट होता है कि सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, दो रूट से अल्फा और बीटा, तो उनका सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, देखिए -b और कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, यहां पे a है तो a, और यही चीज यहां से भी जस्टिफाई हो रही है। देखिए अगर अल्फा और बीटा दो रूट्स आए, इन दोनों को ऐड करता हूं मैं, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो प्लस अंडर रूट d और माइनस अंडर रूट d, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा -b और -b, तो -2 भी बनेगा, एंड नीचे 2a पड़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, तो 2 से -2 कट जाएगा तो मेरे पास बनेगा -b/a। सिमिलरली नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा किसके कुल आएगा, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां पे बन जाएगा -b प्लस अंडर रूट d -b माइनस अंडर रूट d डिवाइडेड बाय 4a² बनेगा, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो -b माइनस, अच्छा यहां पे क्या बन जाएगा, b² बनेगा माइनस d डिवाइडेड बाय 4a², ठीक है। अच्छा यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं ये वैल्यूज, b² माइनस डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac
डिवाइडेड बाय 4a²। ये b² से b² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास बन जाएगा 4ac डिवाइडेड बाय 4a²। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, a² से a कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे c/a बच रहा है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल हो जाता है, c/a, या फिर कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, इस तरीके से। ठीक है, आई होप इतनी सारी चीजें आपको क्लियर है। थर्ड नोट भी लिख लेते हैं। एक और नोट है कि अगर, विच इज थर्ड, अगर मेरे पास दो रूट्स है, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स, then the quadratic equation will be इन दोनों से बनी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाती है, k टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x प्लस अल्फा इंटू बीटा is equals to 0, where k is not equals to 0 and k belongs to real number। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर कभी भी दो रूट्स गिवन है अल्फा और बीटा, तो उससे जनरेट होने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी इनफाइनाइट। ठीक है, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट हो सकती है, क्योंकि अगर मेरे पास, देखिए मानिए कि मेरे पास x-2 एंड x-3 है, इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स आएंगे, एक तो 2 आएगा, अल्फा इज इक्वल टू 2, एक बीटा वो 3 होगा। तो यहां से एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी ना हो सकती जिसके रूट 2 और 3 है। मैं इसको क्या कर सकता हूं, किसी k से मल्टीप्लाई कर देता हूं, k नॉन जीरो है, रियल नंबर। ठीक है, तो तभी भी तो रूट्स 2 और 3 रहेंगे, अलग तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी रखो k की वैल्यू। तो इसलिए k जो रूट्स है 2 और 3, उससे मतलब ऐसी इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है जिनके रूट 2 और 3। तो वही है कि जस्ट सिस्टम जस्ट इतना सा है इसका कि अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं, तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनफाइनाइट हो सकती है। एंड कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह की होगी, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेसिस पे। चलिए क्वेश्चन शुरू किया जाए। क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर x अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 7 एंड बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7 इज। ओके, तो मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास गिवन है x², ठीक है, x² प्लस 3x प्लस 5, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स गिवन है अल्फा और बीटा। नेक्स्ट उसने बोला है कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके दो रूट्स होंगे। कौन से रूट्स हैं वो, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7, बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7। तो ये चार ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। पहला ऑप्शन है x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा ऑप्शन x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तीसरा ऑप्शन x² माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एंड चौथा ऑप्शन है x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या चीज हमें ऑब्जर्व करनी है, देखिए अगर ये इक्वेशन है और इसके दो रूट्स हैं, तो ये जो दोनों रूट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। पहली चीज तो इतना। तो अगर दोनों इक्वेशन इस इक्वेशन को, दोनों रूट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो मेरे पास बन जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, तो मेरे पास यहां पे कितना रहा है, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा, जो यहां पे पड़ा हुआ है अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा, बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा, जो यहां पे पड़ा हुआ है बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा। तो यहां से इन दोनों की वैल्यू निकाली जाए, तो यहां से बन जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 5 एंड बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू माइनस 5। तो मेरे पास जो रूट्स आ गए हैं, अब यहां से मेरे पास बोल रहा था कि एक रूट ये है और दूसरा रूट ये है, तो इसको तो यहां पे कांस्टेंट वैल्यू नजर आ रही है इसकी। तो मेरे पास बेसिकली रूट्स क्या हो गए, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 प्लस 7, ये किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा की वैल्यू माइनस 5 है, तो माइनस 5 प्लस 7, तो एक रूट तो आ चुका है मेरे पास 2। फिर बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7, वो किसके इक्वल हो जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा
+7, ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा की वैल्यू कितनी? -5 प्लस और यहां पे 7, तो कितना आंसर आ जाएगा? ये भी 2 आ जाएगा। ठीक है, ये भी 2 आ जाएगा। तो मेरे पास मुझे पता लग गया कि जो दो रूट्स हैं, एक रूट 2 है और दूसरा रूट भी 2 है, दोनों के दोनों रूट 2 2 है। तो यहां से मेरे पास जनरेट होने वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? अभी बताया था k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 2 + 2 टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा? 2 × 2 विच इज इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा ये? एक्स स्क्वायर k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अगर k की वैल्यू में 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं यहां पे, तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये बी ऑप्शन अपना मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। सो नेचर ऑफ रूट से कहने का क्या मतलब है कि अब देखिए मेरे पास रूट्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहला एग्जांपल जो देखा था उसमें एक्स स्क्वायर -1 इक्वेशन ली थी, तो मेरे पास दो रूट्स आए थे, एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू -1। पर जैसे मैंने इक्वेशन चेंज की और एक्स स्क्वायर -1 की जगह एक्स स्क्वायर +1 लिख लिया, तो वो जो मेरे पास रूट्स आए उस टाइम आयोटा एंड माइनस आयोटा आए, जो कि रियल नंबर नहीं है। तो रूट्स कैन बी डिफरेंट, लाइक रियल हो सकता है, इमेजिनरी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं, इंटेग्रल हो सकते हैं, रैशनल इरैशनल रूट्स हो सकते हैं। तो उन सब की कुछ कुछ कंडीशंस है, वो समझ लेते हैं। तो मेरे पास सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो मेरे पास क्वाड्रेटिक, पहले मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के इक्वल नहीं है। तो मेरे पास जो एक्स आए, जो रूट्स आए, वो कैसे कैसे आए? -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। तो सारी की सारी जो इस टॉपिक का जो डिपेंडेंसी है वो डी पे है, डिस्क्रिमिनेंट पे है। सो फर्स्ट केस है जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। सो अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 दैट मींस अंडर रूट के अंदर एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो उस टाइम जो रूट्स होंगे, रूट्स कैसे कैसे होंगे? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। देखिए जब भी अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी आए तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। रियल होंगे, रियल क्यों होंगे? क्योंकि भाई बी ए तो पहले से ही रियल नंबर्स थे, ए बी सी, इनफैक्ट ए बी सी तीनों के तीनों रियल नंबर्स हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहां पे बी यहां पे पड़ा हुआ, ए यहां पे पड़ा हुआ, 2 है प्लस माइनस, ये तो रियल नंबर देगा। प्रॉब्लम कहां पे अराइज हो सकती थी? जब अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी आ जाती तो उस टाइम आयोटा जनरेट हो जाता, क्योंकि अंडर रूट -1 नेगेटिव वो आयोटा के इक्वल होता है, तो उस टाइम कॉम्प्लेक्स बन सकता था। तो अगर मैंने कंडीशन लेके चल गया कि भाई डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, तो वो मेरे पास रूट्स जो आएंगे उस केस में, उस टाइम रूट्स मेरे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे। या फिर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, बोथ साइडेड ट्रू होता है। सेकंड केस है जब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 है, तो उस टाइम जो रूट्स आ जाते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। उस टाइम रूट्स रियल और इक्वल हो जाते हैं। इक्वल कैसे? देखिए जो अनइक्वल करने वाला पार्ट था वो डी तो था, एक बारी प्लस लेके आता है, एक बारी माइनस लेके आता है। अगर मैं बोल रहा हूं डी 0 हो गया, दैट मींस प्लस माइनस का फंडा ही नहीं रहा, तो मेरे पास हर टाइम जो रूट्स आएंगे वो -b/2a के इक्वल आएंगे। a की वैल्यू आएगी x की, तो x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट मींस दो रूट होंगे और दोनों रूट -b/2a के इक्वल होंगे, दैट मींस रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। नेक्स्ट केस पढ़ते हैं, थर्ड केस, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो उस टाइम जो रूट्स आएंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स आर इमेजिनरी क्यों? क्योंकि वो पहले भी फर्स्ट केस में भी हमने डिस्कस कर लिया कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी और नेगेटिव क्वांटिटी आयोटा को जनरेट करके दे देता है, तो उससे वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, दैट मींस रूट्स अपने इमेजिनरी आ जाएंगे। फोर्थ पॉइंट समझ लेते हैं,
फोर्थ पॉइंट बेसिकली थर्ड का सब पार्ट ही है कि अगर मेरे पास इमेजिनरी रूट्स आए तो कैसे रूट्स होंगे। अगर एक रूट अल्फा मैं मान लेता हूं p प्लस आयोटा क्यू के इक्वल है, वेयर p कॉमा क्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 के इक्वल है। आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 के इक्वल है, तो मेरे पास जो दूसरा रूट आएगा वो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आता है। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मेरे पास एक रूट p प्लस आयोटा क्यू है सो दूसरा रूट अपने आप p माइनस आयोटा क्यू आ जाता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले से क्लियर हो रहा है, अंडर रूट वाली क्वांटिटी है तो एक बारी प्लस आएगा एक बारी माइनस आएगा, तो इसीलिए दूसरा रूट अपने आप p माइनस आयोटा क्यू के इक्वल बन जाता है। ठीक है, अगेन वही p और q रियल नंबर है, आयोटा अंडर रूट -1 के इक्वल है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, विच इज आवर फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में हम देखेंगे कि रूट्स कब रैशनल और कब इरैशनल आते हैं। ठीक है, सो रूट्स आर रैशनल if and only if d is a perfect square. d is a perfect square. देखिए मेरे पास अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, ये देखिए ये जो डिस्क्रिमिनेंट अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर आ गया, लेट्स से d इज इक्वल्स टू m सम m स्क्वायर आ गया, तो m स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ऊपर b है m है 2a है, सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे। सो रियल नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह, रियल नंबर्स कैसे होंगे? जो रैशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, बेसिकली यहां पे जो b है 2a है, ये सारे के सारे कैसे होंगे? रैशनल नंबर्स होंगे। d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स का बोल रहा हूं मैं, रूट्स रैशनल होंगे अगर d इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो d यहां पे परफेक्ट स्क्वायर आ गया, और b और a सम रैशनल नंबर्स है। एक और कंडीशन लिख देते हैं यहां पे, a b c बिलोंग्स टू q रैशनल नंबर है, तो रूट्स हमारे पास रैशनल आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं सिक्स्थ। इफ d is not a perfect square, not a perfect square, अगर d मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो मेरे पास अंडर रूट जो है वो इंटैक्ट रहेगा उस एक्सप्रेशन से, अंडर रूट कहीं नहीं जाएगा। तो यहां पे मेरे पास सर्ड की फॉर्म में आ जाएगा, दिस विल बिकम सर्ड। ठीक है, मतलब पावर में कुछ फ्रैक्शन में होना। ठीक है, तो यहां पे सर्ड बन जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास जो रूट्स आ जाएंगे वो इररेशनल आ जाएंगे। सो d, इफ d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर irrational. नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट इसी से रिलेटेड है, सिक्स से रिलेटेड है, और सेम जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया अब भी वही है कि अगर मेरे पास रूट्स इररेशनल आए, दैट मींस कि अल्फा अगर मेरे पास p प्लस अंडर रूट क्यू आया विच बिलोंग्स टू इररेशनल, या फिर q कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं, q कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इररेशनल के इक्वल है, अल्फा कोई इररेशनल नंबर है, तो दूसरा जो रूट आ जाता है वो p माइनस अंडर रूट क्यू के इक्वल आ जाता है। ठीक है, अगेन वही जो कॉम्प्लेक्स नंबर में फंडा था वही इसमें इररेशनल में आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो अंडर रूट वाला पार्ट है उसके सामने प्लस माइनस लगाओ। सो एक बारी अगर अंडर रूट क्यू आया तो दूसरी बारी माइनस अंडर रूट क्यू आ जाता है। सो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवंथ वाला पॉइंट भी। जैसे कि कभी बोल दिया जाता है भाई अंडर रूट 2 है एक रूट, तो दूसरा रूट अपने आप आपने क्या लिख देना, माइनस अंडर रूट, इस तरीके से। और आप एक इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं, बोला है कि एक इक्वेशन जनरेट करो जिसका रूट अंडर रूट 2 है, तो दूसरा रूट अपने आप क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 2। तो दो रूट्स हो गए, उससे तो जनरेट कर ही सकते हैं इक्वेशन। ठीक है, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो अभी हमने टॉपिक किया था उस पे बेस्ड। पहला क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल and the coefficient of x square is 1, then find the equation one of whose roots is tan pi by 8.
तो मेरे पास मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, मेरे से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए बोला उन्होंने, जिसका एक रूट tan पाई बाई 8 है और जो उसके कोफिशिएंट्स हैं वो रैशनल है और लीडिंग कोफिशिएंट वो 1 है। तो क्वेश्चन करते हैं इसको। तो सबसे पहले जो मेरे पास एक रूट गिवन है अल्फा, वो tan पाई बाई 8 है। सो tan पाई बाई 8 को मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं, इसकी कुछ एक वैल्यू निकाल लेता हूं। तो इसको वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, tan 2 थीटा। tan 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे, ये यहां पे कैसे लग रहा है, हमेशा जब भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं वो एंगल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अगर पाई बाई 8 है ना, और पाई बाई 8 का अगर मैं डबल कर दूं 2 टाइम्स पाई बाई 8, तो वो पाई बाई 4 बन रहा है, जो कि एक स्टैंडर्ड एंगल होता है। दिस इज स्टैंडर्ड एंगल, इसकी वैल्यू पता है, स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है, tan पाई बाई 4 की। तो क्या किसी आइडेंटिटी से मैं इसका हाफ, इसका डबल एंगल और इस एंगल को आपस में रिलेट कर सकता हूं? यस, ट्वाइस जो 2 थीटा वाला फॉर्मूला, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहां पे क्या करूंगा मैं, थीटा को मैं पाई बाई 8 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, थीटा को मैं पाई बाई 8 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो यहां पे इस साइड मेरे पास जो कि लेफ्ट हैंड साइड है वो बन जाएगा tan पाई बाई 4, और राइट हैंड साइड में मेरे पास बन जाएगा 2 tan पाई बाई 8 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 8, ठीक है। tan पाई बाई 4 तो 1 होता है, इज इक्वल टू, लेट्स से मैं 2 tan, इसको जो tan पाई बाई 8 है उसको x सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो यहां पे बन जाएगा 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, एंड यहां पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गई, यहां से x की वैल्यू निकल सकती है। सो x की वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल सकता हूं मैं, तो यहां पे आ जाएगा माइनस बी, मतलब माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब 4 और माइनस 4ac, तो यहां पे प्लस 4 बन जाएगा क्योंकि माइनस 1 है, डिवाइडेड बाई 2a, a तो 1 ही अपना। तो यहां से मेरे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू ऊपर से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, तो यहां पे बन जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 8 है अंडर रूट के अंदर, जो कितना है 8 है अगर अंडर रूट के अंदर, तो वो है प्लस, वो है 2 अंडर रूट 2, तो 2 तो मैंने कॉमन ले लिया और नीचे से कट हो गया, तो यहां पे जस्ट अंडर रूट 2 बचेगा। तो एक तो x की वैल्यू आ रही है माइनस 1 माइनस अंडर रूट 2, दूसरी x की वैल्यू आ रही है माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2। बट ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती, x की वैल्यू माइनस 1 माइनस अंडर रूट 2 नहीं हो सकती। ध्यान दीजिए क्यों नहीं हो सकती x की वैल्यू माइनस 1 माइनस अंडर रूट 2, क्योंकि जो x है वो किसके इक्वल है, x मैंने किसको सपोज किया है, x मैंने tan पाई बाई 8 को सपोज किया। अब पाई बाई 8 मतलब एंगल जो है पाई बाई 8 वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है वो हमेशा पॉजिटिव आंसर देती है। दैट मींस x जो कि tan पाई बाई 8 है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसलिए x की वैल्यू माइनस 1 माइनस अंडर रूट 2 के इक्वल नहीं हो सकती। सो x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, वो हो जाएगी माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2 के इक्वल। दैट मींस मुझे ये पता लग गया कि एक रूट जो tan पाई बाई 8 है उसकी वैल्यू है माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2, माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2, ये एक वैल्यू है। तो दूसरा जो रूट आ जाएगा वो अपने आप क्या बन जाएगा, बीटा किसके कुल आ जाएगा, बीटा आ जाएगा माइनस 1 माइनस अंडर रूट, है ना। अभी तो समझाया था, अभी हमने एक कंसेप्ट किया था, कौन सा कंसेप्ट था वो, कि अगर इररेशनल रूट आ रहा है, जो कि आ रहा है अपने केस में p प्लस अंडर रूट क्यू है, तो दूसरा p माइनस अंडर रूट क्यू हो जाएगा। जो थर्ड वाली क्वांटिटी है उसके सामने प्लस और माइनस कर देते हैं। तो इसीलिए यहां पे आया मेरे पास माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2, तो यहां पे आ जाएगा माइनस 1 माइनस अंडर रूट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास दो रूट्स आ चुके हैं, एक आ गया माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2, तो दूसरा आ जाएगा बीटा माइनस 1 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, यही रूट्स आए, माइनस 1 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 1 माइनस अंडर रूट। ठीक है, अब उसने बोला कि इन दोनों से जनरेट होने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ। सो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, अंडर रूट वाला कैंसिल हो जाएगा पार्ट, तो मेरे पास माइनस 2 बचेगा, एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, -1 प्लस √2 -1 माइनस √2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके इक्वल बन जाएगी, x² + 2x - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। अच्छा, इंटीग्रल रूट्स एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो समझ लेते हैं, वो पीछे अभी छूट गया था। इंटीग्रल रूट्स में क्या होता है, देखिए मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0 हैज इंटीग्रल रूट्स इसमें कंडीशन होती है फर्स्ट a इज इक्वल्स टू 1, सेकेंड d इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, ठीक है। a इज इक्वल टू 1 हो जाता है, d परफेक्ट स्क्वायर होता है किसी भी इंटीजर का, और नेक्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, a इज इक्वल टू 1, d परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। यहां पे आ जाता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। तो यहां पे आना चाहिए d परफेक्ट स्क्वायर है, a इज इक्वल टू 1 है, और b और c इंटीजर है। थर्ड b और c इंटीजर है, b, c बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। b और c इंटीजर को बिलोंग करता है। अब ऐसी कंडीशंस आई कैसे, देखिए अगर इसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा, और मैं चाहता हूं कि दोनों इंटीजर होंगे, तो उनका सम ऑफ रूट्स भी इंटीजर होगा। अल्फा प्लस बीटा वो भी इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा वो भी इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए। दैट मीन्स इन दो कंडीशन से क्या जनरेशन हुई, इन दो कंडीशन से एक और कंडीशन जनरेट होगी कि -b/a वो भी इंटीजर होगा, और c/a वो भी इंटीजर होगा। तो b और c मैंने क्या माना, इंटीजर्स। तो b और c कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और दोनों के साथ a की इन्वॉल्वमेंट है। तो यहां से हम टू बी ऑन द सेफर साइड हम a को 1 मान सकते हैं। a जैसे ही 1 हो गया तो सम ऑफ इंटीजर -b हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर c हो जाएगा, और वो दोनों इंटीजर लिए हैं, दैट मींस सम ऑफ इंटीजर प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर वो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो इंटीजर ही हो जाएंगे। नेक्स्ट है d परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है ऑब्वियसली, क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर रहेगा और वो सॉल्व नहीं होगा, वो थर्ड क्वांटिटी बन जाएगा, वो इर्रेशनल बन जाता है, ठीक है। तो मेरे पास अल्टीमेटली जो रूट्स आ गए वो आ जाएगा -b प्लस माइनस लेट्स से √d m के इक्वल आ गया, √d m के इक्वल आ गया, m/2, तो 2 फैक्टर बचेगा, एंड 2 फैक्टर से कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके 3-4 पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, आप खुद भी चेक कर सकते हो कि एक बारी b को ऑड मान के और m को भी ऑड मान के देख सकते हो आप, 2 अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट केस b को इवन मान के और m को भी इवन मान के, इसमें तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 का फैक्टर वैसे भी आने वाला है, तो 2 से वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। और लास्ट में b को ऑड मान के और m को इवन मान के, या फिर वाइस वर्सा, या फिर m को ऑड मान के b को इवन मान के सॉल्व करना, हमेशा 2 का फैक्टर कैंसिल आउट होता रहेगा। तो जैसे 2 का फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, x अपने आप इंटीजर आ जाएगा। तो ये कंडीशन होती है इंटीजर्स की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इंटीजर्स की कंडीशन, ठीक है। जब भी इंटीग्रल रूट्स होंगे ये 3 कंडीशन फॉलो होगी। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में उसने बोला है कि फाइंड ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए की हमें सारी के सारे इंटीग्रल वैल्यूज निकाले, जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, इंटीग्रल रूट्स देगा। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास है x - a x - 10 + 1 इज इक्वल्स टू 0 हैज इंटीग्रल रूट्स। तो इसको थोड़ा सॉल्व करें तो यहां से क्या बन जाएगा, x² - 10x - ax + 10a + 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, +1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पे मेरे पास x²
माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो यहां पे बन जाएगा 10 प्लस ए टाइम्स एक्स प्लस 10a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो अब मेरे पास क्या होगा कि देखिए इंटीग्रल रूट्स होने के लिए कंडीशंस थी कि लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो कि है ही। नेक्स्ट जो बी और सी है वो इंटीजर होने चाहिए। सो बी और सी की इंटीजर होने के साथ साथ जो डिस्क्रिमिनेंट था वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो इंटीजर तो एक ही वैल्यू बहुत सारी वैल्यूज के लिए इंटीजर होंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर किन वैल्यूज के लिए है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये तो इंटीजर होने वाला है। परफेक्ट स्क्वायर देख लेते हैं कि ए के किस इंटीजर के लिए परफेक्ट स्क्वायर होगा। उनके लिए तो ये दोनों ए की इंटीजर वैल्यू है, तो यहां पे भी इंटीजर यहां पे भी इंटीजर, तो आ ही जाएगा। तो जस्ट मुझे एक चीज चेक करनी है कि ये डिस्क्रिमिनेंट इसका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। सो अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा और वो किन वैल्यू के लिए परफेक्ट स्क्वायर होगा, ए के कौन से इंटीग्रल वैल्यूज है जिनके लिए परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो वहां से अपना सारा आंसर आ जाएगा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, 100 प्लस ए स्क्वायर प्लस 20a, बी स्क्वायर कर दिया मैंने, माइनस 4 इंटू ए सी, माइनस 4 इंटू ए सी। ठीक है, ए तो 1 है, सी मेरे पास 10a प्लस 1 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे 40a आ जाएगा और माइनस 4 आ जाएगा। तो यहां से इसको सॉल्व करें तो ए स्क्वायर और 20a और माइनस 40 है, तो माइनस 20a प्लस 96। ठीक है, तो अब यहां पे इसको थोड़ा सही ढंग से लिख देते हैं। यहां पे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 20a, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस 20a प्लस 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर प्लस 96। तो यहां से डी है, डी किसके इक्वल आ जाएगा, यहां से आ जाएगा a माइनस 10 होल स्क्वायर। ये पहली तीन क्वांटिटीज को क्लब करके a माइनस 10 का होल स्क्वायर, और लास्ट में कितना आ जाएगा माइनस 96। ठीक है, माइनस 4 सॉरी, माइनस 4 100 माइनस 100 प्लस 96, यहां पे माइनस 4 आ जाएगा। तो अब मैं चाहता हूं कि डी परफेक्ट स्क्वायर बने, तो ए की किस वैल्यू के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। देखिए ये हमेशा ए की जो मर्जी वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करूं, डी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनने वाला, क्योंकि यहां पे माइनस 4 का एक फैक्टर पड़ा हुआ है। कब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, जब डी ज्यादा से ज्यादा डी अगर 0 हो जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये वाला पॉइंट, ये वाला जो चीज है वो 0 बन गया, पूरा का पूरा ये 0 बन गया, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। दैट मींस डी उस केस में परफेक्ट स्क्वायर बनेगा जब a माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर 4 के इक्वल आ जाए। ठीक है, a माइनस 10 का होल स्क्वायर 4 के इक्वल आ जाए। दैट मींस यहां से मेरे पास कंडीशन आ गई कि फॉर d टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, d to be a perfect square, a minus 10 होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 4। अदरवाइज कभी भी नहीं आने वाला, क्योंकि a की जो मर्जी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो माइनस 4 रहने वाला है साथ। ठीक है, माइनस 4 रहने वाला है साथ में। तो यहां से मेरे पास a माइनस 10 होल स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 4 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां पे a माइनस 10 किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस 2 के इक्वल। तो यहां से a की वैल्यूज क्या आ रही है, एक बारी प्लस 10 ले लेंगे यहां पे और प्लस 2 ले लेंगे तो यहां पे 12 आ जाएगा, और दूसरी बारी a की वैल्यू अगर मैंने माइनस 2 ले ली तो प्लस 10 माइनस 2 ले ली तो यहां पे 8 आ जाएगी। तो a की दो वैल्यूज आ रही है, एक तो प्लस 12 और दूसरी 8। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो 12,8 हो जाएगा। a की दो वैल्यूज है जिनके लिए ये क्या देगा, इंटीग्रल रूट्स देने वाला है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, ये वाला सेशन आपको अच्छे समझ में आया होगा। ऐसे आगे और इंटरेस्टिंग सेशन मैं लेके आते रहूंगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर।